Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our social science class. Well, dear students, we are reading about the Harappan people and the Harappa civilization. Today, we will about as to how this great civilization came to an end. What was the cause that it ended? Well, dear students, it is a mystery. Therefore, our topic today is the mystery of the end. The mystery of the end. It talks about, it tells us about the mystery of the end of the Indus Valley civilization. Dear students, around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought uh, from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down, and new, less impressive houses were built, even over the streets. Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Uh, Besides grazing by large herds of cattle, sheep, and goat, many have destroyed the green cover. In some areas, there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river dried up would have had an effect in only some areas. तो प्यारे बच्चों, ये मिस्ट्री है कि लगभग 3,900 साल पहले, about 3,900 years ago, we find that beginning of a major change, कि एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई. ये तब्दीली क्या थी कि जो लोग थे, people stopped living in many of the cities. ये जो शहर थे, जैसे हरप्पा था, मोहनजोदारो की सिटी थी वगैरह, इस तहजीब की जो इस तहजीब के शहर थे बड़े बड़े, लोगों ने उनमें रहना सहना बंद कर दिया, स्टॉप किया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वायर नो लॉन्गर यूज्ड. तो हम ये देखते हैं कि राइटिंग सील्स भी अब इस्तेमाल नहीं की जाती थी, जो इससे पहले देखने में आई हरप्पा की तहजीब में. अब उन सील्स का इस्तेमाल हम नहीं देखते हैं. तो उसके अलावा जो वेट्स हम देखते हैं कि हरप्पा वाले यूज़ करते थे, वो भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे अब. तो ये बहुत बड़ी तब्दीली थी कि ना कहीं राइटिंग सील्स थी, ना वेट्स और मेजर्स थे. तो रॉ मटेरियल जो दूर दराज से लाया जाता था, वो भी अब रेयर हो गया, वो भी बहुत कम हो गया उसका इस्तेमाल या उसका लाना. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. तो मोहनजोदारो जो था, वहाँ हम देखते हैं कि पहले की तरह वहाँ न तो बड़े बड़े इम्प्रेसिव हाउसेस बनाए जाते हैं, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हम देखते हैं कि उसका भी ब्रेक डाउन हो गया. वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो अब गार्बेज वहाँ पे पाइल अप हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हैं. तो वहाँ हम देखते हैं कि खराबी हो गई है. तो ये सब कैसे हो गया? वाई डिड ऑल दिस हैपन?
ये सब कैसे हो गया, ये इतनी बड़ी तहजीब जो थी, एडवांस तहजीब, इस सब का खात्मा, कोलेप्स किस तरह से हो गया इसका? वी आर नॉट श्योर, इसके बारे में हम यकीनन कुछ नहीं कह सकते. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, कुछ कहते हैं दरिया सूख गए. अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ पे दरख्त काटे गए, जंगलात ख़त्म हो गए, तो इस वजह से तबाही आ गई. दिस कुड हैव हैपन्ड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर वुड्स. तो ये जंगलात किस तरह से ख़त्म हो गए, वो कहते हैं कि लोगों ने लकड़ी काटी होगी बहुत ज़्यादा, ये ईंटें, इनके ईंटों के भट्ठों के लिए, इनके इस्तेमाल के लिए, और वो उन्होंने वो कापर और बाकी जो वो धात पिघलाने के लिए वो आग जलाते थे, उसके लिए इन्होंने लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा काटी होंगी, तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन का अमल तेज़ हुआ होगा. तो ये भी एक काज हो सकता है. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. बिसाइड्स ग्रेजिंग by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. तो ये जो ग्रीन कवर है, ये कैटल और गोट और शीप जो हैं, उन्होंने इस ग्रीन कवर को ख़त्म किया होगा, तो इस तरह से भी तबाही आई होगी. ये सब अंदाजे हैं. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, तो ये एक और बात है कि कहते हैं कि कुछ इलाकों में सैलाब हो सकता है, कि सैलाब आया होगा, सैलाब ने तबाही मचाई होगी और सारा कुछ ख़त्म किया होगा. बट सम ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ all the cities, but none of these reasons can explain the end of all the cities. ये जितने भी हम रीजन्स यहाँ पे बयान करते हैं, स्कॉलर्स जो हमको ये रीजन्स बताते हैं, इनमें से कोई भी वजह ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहेंगे कि ये इन सारे शहरों की तबाही का बाइस बनी होगी. कुछ शहर तो बचने चाहिए थे. Floods or a river drying up would have had an effect in only some areas. तो कुछ एरिया अगर मुतासिर हुआ होता, तो कुछ बाकी का एरिया जो है वो तो बचना चाहिए था. इस तरह से हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब कि ये तहजीब किस तरह से ख़त्म हुई, इसके बारे में कोई तसल्ली बख्श और कोई बिल्कुल ऑथेंटिक जो आंसर है वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है. It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east एंड द साउथ. तो ये इस तरह से ये जो हड़प्पा की तहजीब थी, मोहनजोदारो की तहजीब थी, इसका खात्मा हो गया. तो किस तरह से ये पूरा खात्मा हो गया ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि लोगों ने इन सिटीज़ को छोड़ के वो कहीं दूर दराज के गाँव देहात में आबाद हो गए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गुड बाय.